ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से कोरोना वायरस हमारे प्रदेश के लोगों के लिए काल बनकर आया है। लगातार उत्तर प्रदेश में इस वायरस का संक्रमण इतना भीषण, इतना विकराल, इतना जानलेवा, इतना घातक हो रहा है कि अब उत्तर प्रदेश घुटनों पर आ गया है। टेस्ट न होने से शुरू हुआ सिलसिला आज शमशान घाट तक पहुंच चुका है। हमारे प्रदेश के हमारे भाई बहन एक एक सांस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की आज तक भयानक किल्लत बरकरार है। सब कुछ पता होते हुए भी राज्य सरकार की तरफ से ऑक्सीजन व्यवस्था की बहाली के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। न केंद्र से कोई आपात मदद मांगी गई और न वो मदद आई। 3 दिन से बताया जा रहा है कि बोकारो से ऑक्सीजन चली है। अफसोस की बात है कि वो अब तक लखनऊ नहीं पहुंची। सिर्फ लखनऊ की ही समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश के अधिकांश जनपदों में लोग इसलिए मर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, इलाज का अभाव है, अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है। और ये बात मैं प्रतिदिन डिबेट में आता हूं, प्रतिदिन ये बात कहता हूं, लेकिन ये सूरत बदल ही नहीं रही है। अफसोस की बात है। हम कब तक अपने प्रदेश के लोगों को मरते हुए देखेंगे? हम कब तक अपने ही लोगों को बिलखते हुए देखेंगे? आखिर हम में इतनी निष्ठुरता क्यों? हम क्यों किसी जिद पर अड़े हुए? हमने आपात मदद भारत सरकार से अब तक क्यों नहीं मांगी कि हमारे प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है अस्पतालों में। निजी कोविड अस्पताल गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, एक एक घंटे के बैकअप पे किसी तरह अपना आईसीयू चला रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली। हालात अब नियंत्रण से लगभग बाहर हैं। यह बात राज्य शासन तंत्र को समझ में क्यों नहीं आती कि कोरोना से ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज ऑक्सीजन है। यह ऑक्सीजन की कमी के कारण अधिकांश लोग मर रहे हैं। ऑक्सीजन गेम चेंजर है। आपको यह बात इतने दिनों से समझ में क्यों नहीं आ रही है? मैं हैरान हूं। इतनी बड़ी विपदा होने के बावजूद यह कौन सी सोच है, यह कौन सी समझ है और यह कौन सी बैठकें हैं जिनके कारण हमारी राज्य सरकार ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में अब तक विफल है। अब तक बताया नहीं जा रहा कि कितनी आवश्यकता है और कितनी मात्रा में हम आपूर्ति दे पा रहे हैं। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इंडिविजुअल व्यक्ति को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी गई है। ऑक्सीजन की राशनिंग करने वाला दुनिया में शायद पहला प्रदेश होगा उत्तर प्रदेश, जहां होम आइसोलेशन में तड़प रहे लोगों के लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं है। कंडीशन के साथ आप उपलब्ध करा रहे हैं और ऑक्सीजन प्लांट में पुलिस का पहरा बैठा हुआ है। पुलिस वाला ऑक्सीजन रिफिलिंग होने नहीं देता, कहता है कि सरकार का हुक्म है कि ऑक्सीजन नहीं देना है। यह किस प्रकार की व्यवस्था है? यह किस प्रकार की तैयारियां हैं? मुझे हैरानी होती है। यह आपकी कौन सी समझ है? आपका सरकार चलाने का कौन सा तरीका है, जहां इस प्रदेश के निर्दोष लोग सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं? मैंने कल भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं कि लोग कोरोना की वजह से नहीं मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कम मर रहे हैं कोरोना की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, दवाओं की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, इंजेक्शन की कमी से ज्यादा मर रहे हैं, अस्पताल में बेड न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं, आईसीयू बेड न होने की वजह से ज्यादा मर रहे हैं, घरों में तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं है, अस्पतालों में जगह नहीं है। और अब तो अस्पताल में भर्ती होने के बाद एक अलग किस्म का डर है लोगों में कि अस्पताल की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। टेस्ट आप करते नहीं हैं, इलाज आप देते नहीं हैं, ऑक्सीजन भी नहीं देंगे। क्या इसी बात के लिए पिछले 400 दिनों से टीम 11 की उत्तर प्रदेश में बैठकें होती थी? आपके पास कोई इमरजेंसी प्लान नहीं है? एक इमरजेंसी प्लान तो ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए था ना। बहनों भाइयों, बहुत सामान्य सी बात है। अगर आप पर कोई मुसीबत आती है, आपदा आती है,
तो आप क्या खामोशी से बैठे रहेंगे या बचने का प्रयास करेंगे? मदद मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? या यूं ही हम अपने लोगों को तड़पता हुआ मरता हुआ छोड़ दें? क्या करें? मैं प्रतिदिन आता हूं, प्रतिदिन यह बताने की कोशिश करता हूं कि टेस्टिंग कराओ, टेस्टिंग की कमी हो रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है, बेड बढ़ाओ, आपने नहीं बढ़ाई। आईसीयू बेड बढ़ाओ, आपने नहीं बढ़ाई। दवाई और इंजेक्शन का इंतजाम करो, कम पड़ रहा है, आपने नहीं सुना। ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है, मैं पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन डिबेट में इस मुद्दे को उठा रहा हूं, सरकार ने इस बात को नहीं सुना। मेरा मकसद इस तरह के डिबेट को आयोजित करने का किसी की आलोचना नहीं है, बल्कि इस प्रदेश के 23 करोड़ लोगों के जीवन की और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने का उद्देश्य है मेरा। मैं आपकी जिंदगी बचाना चाहता हूं, मैं आपको बचाना चाहता हूं, मैं आपके बच्चों को बचाना चाहता हूं, मैं इस समाज को बचाना चाहता हूं, और मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ये कमियां हैं, आप दूर कीजिए। आपकी सीरत नहीं बदलना चाहते, आप मत बदलिए, लेकिन इस प्रदेश की इस तरह की सूरत बदलनी चाहिए। हम इस प्रकार से अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते हैं। मन द्रवित होता है, दुखी होता है, बेचैन है, पीड़ा से भरा हुआ है। लखनऊ कानपुर के शमशान घाट पटे पड़े हैं, 1-1 किलोमीटर लंबाई तक लाशें जल रही हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता। रात रात भर लोगों को नींद नहीं आ रही है। एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को गिड़गिड़ाते मैंने देखा है, लेकिन आपका दिल नहीं पसीजता। यह डिबेट सरकार की आलोचना के लिए नहीं होती है, यह डिबेट हमारे 23 करोड़ भाई बहनों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए होती है। हम सरकार की आंख खोलना चाहते हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि ये कमियां हैं, इनको दूर करिए। आपने कहा 4000 आईसीयू बेड लखनऊ में देंगे, आज तक नहीं दिया आपने। आपने कहा कि 5000 बेड लगाई जाएंगे, आपने नहीं दिया। केजीएमयू में 4500 बेड देने की बात थी, नहीं दी गई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि हम यहां पर बेड्स बनवाएंगे, आईसीयू लग बनवाएंगे, अब तक नहीं बना है। कानपुर में यही हालात है, वाराणसी में यही हालात हैं, प्रयागराज, गाजीपुर, गोरखपुर, झांसी, गाजियाबाद, नोएडा, बहराइच, श्रावस्ती, कौशाम्बी, किन किन जिलों को मैं गिनाऊं? स्वास्थ्य कर्मी परेशान है, ना तो उनके पास मास्क है प्रॉपर, न पीपीई किट है। हजारों की तादाद में वो संक्रमित हो रहे हैं, उनका जीवन भी मुश्किल में डाल दिया है आपने। एक अदद ऑक्सीजन, एक एक सांस की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है, और हम खामोशी से बैठे हुए हैं। हम राजनीतिक आलोचनाओं पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम बैठ के प्रतिदिन कर रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल रहा। बहनों भाइयों, अपनों को खोने का गम और पीड़ा वही समझ सकता है जो इससे भुगता है, इसको महसूस किया है कि आप चाह के भी अपने लोगों की मदद ना कर पा रहे हो। एक समाज के रूप में मैंने लोगों को देखा एक दूसरे की मदद करते हुए इस विपत्ति के काल में, लेकिन ऐसी निष्ठुरता भी मैंने शासन तंत्र की नहीं देखी जो इस वक्त विद्यमान है। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं, आप समझना ही नहीं चाहते हैं। विपत्ति सर पे खड़ी है, लेकिन आपकी हैंडलिंग की वजह से, टेस्ट रोकने की वजह से कोरोना का ज्वालामुखी फट चुका है। अगर समय रहते टेस्ट कराए जाते तो यह समस्या इतने विकराल रूप धारण नहीं करती। टेस्ट को रोका गया, संक्रमण फैलता गया, संक्रमण फैलता गया, पूरे समाज में फैल गया, और अब लोगों को मौत की तरफ धकेल रहा है। कुछ आंकड़े दुरुस्त करके आपने समाज को खतरे में डाल दिया। जलती हुई चिताएं, धधकते हुए शमशान घाट इस बात की गवाही दे रहे हैं, कब्रिस्तान गवाही दे रहे हैं कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के भीतर। विपक्ष भले ही बहनों भाइयों आपकी आवाज न उठाए, विपक्ष भले ही खामोश बैठा रहे, लेकिन हमें और आपको, हमारे 23 करोड़ भाई बहनों को
उनके जन स्वास्थ्य रक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। हमें सरकार को चेताते रहना है, बताते रहना है कि यहां यह कमी है, यहां यह कमी है, इसको ठीक करो। और आपको ठीक करना पड़ेगा, आप चुने ही इसीलिए गए हैं, वरना कोई कारण नहीं था कि लखनऊ के, बनारस के, कानपुर के, प्रयागराज के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी। कोई सोच सकता है कि 21वीं सदी में हम दवा इलाज के अभाव में नहीं, ऑक्सीजन के अभाव में मरे हैं। इतिहास में यह बात लिखी जाएगी। ऑक्सीजन है कि हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है, बेहद डरावनी है, खौफनाक है, मन में डर उत्पन्न करती है, लोग परेशान हैं। इस राज्य तंत्र में ना तो विधायक किसी की मदद करने की स्थिति में है, न सांसद किसी की मदद कर पा रहा है, न उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री किसी की मदद कर पा रहे हैं, न अधिकारी किसी की मदद कर पा रहे हैं। तो कौन किसकी मदद करेगा? इस हालात में हमने प्रदेश को पहुंचा दिया। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बयान सुने। फिर आज मैंने तमाम एक्सपर्ट्स के पैनल बुलाए हैं, हम इस समस्या के बारे में उनसे विचार करेंगे, उनके सुझाव लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि सीरत बदले न बदले उनकी, प्रदेश की सूरत तो बदलो। किनको? मेरे पापा को। इनके पास अवेलेबल है पर सुविधा नहीं है बोल रहे हैं। अरे और वो अभी तड़प रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं उनकी सांस भी रुक जाए क्योंकि बाहर से वो दंगा कर रहे हैं। आप एक बार उनको देखो तो सही है। मेरे पिता मेडवल हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वहाँ से मुझे लिख के मिला है कि आप जाके कहीं से भी प्रोवाइड करा के हमको दीजिए, और ये हमको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा सर। और वहाँ उनकी एकदम समझ लीजिए बहुत बेकार कंडीशन पे पापा। पहले हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, अपना पेशेंट ले जाइए। हमने जैसे तैसे ब्लैक में वो सिलेंडर खरीदे हैं 40,000 रुपये के। अब ये खाली हो गए हैं तो भरवाने के लिए आए थे यहाँ पे। गैस की तो किल्लत है, लिक्विड है नहीं मेरे पास, और हम यहाँ पे बलरामपुर लोक बंधु के अलावा हम किसी को नहीं दे रहे। 6 डेथ हो चुकी है अब तक, क्योंकि सैफई में जो है अब सीरियस मरीज लिए नहीं जा रहे हैं, सैफई बंद है, तो सारे सीरियस मरीज हमारे पास है और हमारे पास सुविधा नहीं है सीरियस मरीजों को हैंडल करने के लिए। हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, जिस कारण से मरीज और बीमारदार परेशान हो रहे हैं। तो वेंटिलेटर तो यहाँ बताए जा रहे हैं कि यहाँ मौजूद है वेंटिलेटर। जी मौजूद है, लेकिन चल नहीं रहे हैं। सीएमओ की तरफ से बस मुझे दौड़ाया जा रहा है, बार बार मैं जा रहा हूँ तो कभी ये कहा जा रहा है कि हम अंदर गए तो कहते हैं कि आप कोविड पॉजिटिव हो, आप बाहर जाओ। मैं बोला सर मैं RT-PCR नेगेटिव हूँ, तो कह रहे नहीं आप बाहर जाओ, उनसे बात करो। मैं निशांत बाबू से बात किया, फिर चंद्रा साहब से बात किया, सबसे वो कह रहे हैं वो जानेंगे, वो कह रहे हैं वो जानेंगे। और वहाँ SDM साहब से भी मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि आप सीएमओ साहब से लिखा के लीजिए, मैं परमिशन करवा देता हूँ आपकी। मैं 70 सिलेंडर खुद का खरीदा हुआ है। मैं कहता हूँ मेरा अपना सिलेंडर 50 सिलेंडर देते, 20 सिलेंडर सरकार को चाहिए मैं ले ले हमसे, लेकिन हमारा 50 सिलेंडर जो मैं खरीदा हूँ 70 सिलेंडर कहाँ है सिलेंडर? वो वहीं ऑलरेडी वहाँ गैस प्लांट में है। मैं उसका रिसिप्ट दे रहा हूँ कि मेरे पास ये रिसिप्ट है, आप रिसिप्ट देख लीजिए। मेरा अपना सिलेंडर भरा हुआ, खाली रिफिलिंग के लिए मैं परमिशन मांग रहा हूँ, रिफिलिंग के लिए परमिशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या इधर से उधर दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अमित पुरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, डॉक्टर उमा शंकर पांडे कांग्रेस से हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा